Siddharth Pandit, and I am going to present my school internship journey experience. तो जैसा कि स्कूल में डिमांड रहता था क्लास स्टार्ट होने से पहले एक शायरी, तो यहाँ भी एक शायरी हो जाए। ना दर्द ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना दर्द ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना दर्द ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी सीने में। तो पहले तो मुझे खुशी मिली है कि मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिल रहा हूँ। सबको ऑल दी बेस्ट। मैंने आपको सच में सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत मिस किया। हमने भी। थैंक यू, मुझे खुशी हुई है सुन के, मुझे भी अच्छा लगा। प्लीज बैठिए, है ना, बैठिए। ऑल दी बेस्ट। तो टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे पहले से था। मैं 1 ईयर दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ा चुका था और 2 साल प्राइवेट कोचिंग में भी 11-12 में पढ़ा चुका था। तो जैसा कि सभी बोले कि नर्वसनेस ये वो, मुझे कुछ नहीं था। कंटेंट नॉलेज की बात है, कंटेंट नॉलेज मुझे पहले से था। ठीक है, मेरे लिए बस प्लेस डिफरेंट था, बिहार से उड़ीसा था, और लैंग्वेज अलग था और बच्चे डिफरेंट थे। तो आगे देखता हूँ, थोड़ा देखना पड़ेगा। मेरे स्कूल की शुरुआत जैसा कि फर्स्ट डे मैं भी थोड़ा बोल दे रहा हूँ। पहला दिन मैं स्कूल गया, पहला दिन लगा कि मेरे प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और लास्ट में बताऊंगा कि मेरे प्रिंसिपल कैसे थे। पहला दिन लगा कि मेरे प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं। ठीक है, उसने अच्छे से बात किया, हम लोग ऑफिस में बैठाया और सभी से बात किया, किसको क्या करना है, सभी से इंट्रोडक्शन लिया। ठीक है, बहुत सारे इंग्लिश में बोले, मैं हिंदी में ही बोला। और पहला दिन अरेंजमेंट क्लास मुझे 10th का मिला और 12th का मिला। मुझे कोई दिक्कत नहीं था, कंटेंट नॉलेज मुझे पहले से पता था। अरेंजमेंट क्लास था, मैंने 10th गया, 10th सेक्शन है और 12th मेरी सेक्शन था। अच्छा लगा। मेरे लिए क्लास अरेंज करना बहुत ही आसान था, क्योंकि मैं बिहार से था और थोड़ा बहुत उड़िया उल्टा पुल्टा बोलता था। सारे क्लास मतलब कि हंसते थे। ठीक है, ये मुझे अच्छा लगता था। 10th गया, कैसे 10th क्लास में पहला दिन फिजिक्स पढ़ाना था और फिजिक्स तो मेरा फेवरेट है। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाना था, 12th में भी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाना था। तो पहला दिन बहुत अच्छा रहा। और उसके बाद हम लोग का क्लासेस सब अरेंज हो गए। दूसरे दिन से मॉर्निंग असेंबली, मुझे मॉर्निंग असेंबली का इंचार्ज बनाया गया। तो मेरा काम था बच्चों को लाइन में लगाना। बहुत सारे बच्चे उतने मतलब बच्चे अच्छे ही होते हैं, बट पता नहीं असेंबली टाइम में बच्चे लाइन में लगते ही नहीं थे। तो मुझे क्लास जाना होता था, बच्चों को लाइन में लगाना, लाइन में असेंबली में आने के लिए बोलना होता था। ठीक है, मॉर्निंग असेंबली के बाद क्लासेस, मुझे क्लासेस मिला था 7th A मैथमेटिक्स, 9th D फिजिक्स और 9th A मैथमेटिक्स। ठीक है, तो क्लासेस की बात है तो लेसन प्लान होना चाहिए। मैंने लेसन प्लान दिल से बोलूं तो मैंने नहीं बनाया। लेसन प्लान मैं क्या किया, दुर्गा पूजा का छुट्टी था 10 दिन का, 10 दिन में मैं 40 लेसन प्लान लिख दिया। और जो मैं पहले पढ़ाया था, जो बाद में पढ़ाऊंगा, 10 दिन में मैं 40 लेसन प्लान लिख दिया। ठीक है, और लेसन प्लान मैं 5E में नहीं लिखा, फ्लो मेथड में लिखा, क्योंकि 5E जैसा कि सभी बोले कि 5E फ्लो नहीं हुआ, मेरे से भी 5E मेथड फ्लो नहीं हुआ। उसके बाद क्लासरूम एंगेजमेंट। और क्लासरूम एंगेजमेंट शुरुआत का 2-3 दिन मेरे लिए कठिन था, क्योंकि उड़ीसा मेरे लिए न्यू था। उड़ीसा के स्कूल में पढ़ाना, बिहार में तो मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन ये मेरे लिए न्यू था। तो 2-3 दिन मुझे बच्चों को जानने में लग गया कि यहाँ के बच्चों का बैकग्राउंड क्या है, कौन सा लैंग्वेज में प्रीफर्ड होंगे। तो मैंने पूछा कि बच्चों से हिंदी तुम लोगों को समझ में आता है कि नहीं। सभी बोला हाँ हिंदी समझ में आता है। तो मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि हाँ हिंदी समझ में आता है। ऐसे सभी जितने भी टीचर गए थे यहाँ से, सभी हिंदी में ही वहाँ बात कर रहे थे। तो हिंदी एक लैंग्वेज मुझे मिल गया, प्रीफर्ड लैंग्वेज हिंदी में बोलना है, चलो ठीक है। उसके बाद मैं पढ़ाता था, जैसे सभी बोले कि शुरुआत में उतना का इंटरेक्शन नहीं होता, क्लासेस बोर लगता है, बट
मैं बिहार से उड़ीसा और बीएड यही सीखने के लिए आया था। बिहार में भी मैं पढ़ाता था तो भाई बच्चे कुछ क्लास में सो जाते थे। तो एक्चुअली कुछ मेरे दोस्त थे जो बीएचयू में बीएड कर रहे थे, बोले बीएड करो उसके बाद तुम अच्छा टीचर बनोगे। ऐसा मेरा ड्रीम है प्रोफेसर बनने का, बट अभी टीचर से काम चलाना पड़ेगा। तो मैं ये एक्चुअली टीचिंग ही सीखने आया था कि मैं एक्चुअली टीचिंग होता है क्या, क्लासरूम एंगेजमेंट करना कैसे है। तो क्लासरूम एंगेजमेंट बच्चों से मैंने पूछा कि क्या चाहिए, तो सर बच्चे बोले कि क्लास सर आप 40 मिनट मतलब कि 40 मिनट आप पढ़ाती हैं, कुछ करते नहीं। मैंने सोचा फिर क्या किया जाए, तो मेरे मन में सिंगिंग थोड़ा आता है, मुझे गाना वाना गाता हूँ। तो सिंगिंग से स्टार्ट किया सॉन्ग, मतलब कि क्लासेज। तो बच्चे तालियां वालियां बजाते, ठीक है। तो जब क्लास में आता था तो सिंगिंग और साड़ियाँ ये मेरा फेवरेट हो गया। तो जब भी मैं क्लास आता था बच्चे बोले सर एक साड़ी से क्लास स्टार्ट कीजिए। तो जितने भी क्लासेज मैंने लिए वहाँ पर लगभग हर क्लास में साड़ी से मैं क्लास स्टार्ट करता था और साड़ी से मेरा क्लास खत्म होता था, ठीक है। ठंडा पानी है ना। इसके बाद इंगेजमेंट क्लास, एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन। हमारे स्कूल में एग्जामिनेशन यानी कि PT2 एग्जाम हुआ, हाफ ईयरली एग्जाम हुआ, उसका एक्सपीरियंस मिला मुझे। एग्जाम कंडक्ट करवाया। इसके बाद इवैल्यूएशन भी करने को हम लोग को दिया गया, पेपर भी इवैल्यूएट किए, मार्किंग किए। कुछ फील आया कि भाई पढ़ाए तो बच्चों ने मार्क लाया, अंदर से सेटिस्फैक्शन मिला मुझे। को करिकुलर एक्टिविटीज स्कूल में बेसिकली दो टाइप की एक्टिविटी, करिकुलर और को करिकुलर। को करिकुलर सबसे पहले मैं स्पेस डे का बात करूंगा। स्पेस डे से जस्ट रात में 10 बजे प्रिंसिपल का कॉल आता है कि आपको कल स्पीच देना है। और पता नहीं यहाँ मेरे दोस्तों कैसे सोचते हैं, मैं बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, ठीक है। मतलब कि स्पीच एक बार मैं क्लास 8 में स्पीच दे रहा था, स्पीच देते देते मैं भूल गया, उसके बाद कभी स्पीच ही नहीं दिया। ये मेरा सेकंड मौका था कि मैं स्पीच दूं। स्पेस डे पहली बार हमारे इंडिया में स्पेस डे सेलिब्रेट किया जा रहा था और पहली बार स्पेस डे पे कुछ बोलना था, ज्यादा कंटेंट था नहीं। मैंने कल रात जाके स्पेस डे का प्रिपरेशन करा और मॉर्निंग असेंबली में ही स्पीच देना था। स्पीच दिया, लगभग मैंने 10 मिनट तक स्पीच दिया। कुछ मोटिवेशनल पोएम बोले, शायरियाँ बोले, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट आया सभी टीचर की तरफ से, हमारे टीचर की तरफ से, बच्चों की तरफ से भी कि सर आप अच्छा बोलते हैं। स्पेस डे के बाद स्पार्क एंकरिंग मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल में करा था 15 अगस्त और 26 जनवरी में। यहाँ भी एंकरिंग वहाँ के जो टीचर कर रहे थे मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा, मतलब कि बच्चों को बुला रहे थे स्टेज पर और परफॉर्म करवा रहे थे। भाई एंकरिंग में जाम होना चाहिए कि पूरा तालियां बजना चाहिए। एंकरिंग मैंने करा स्पार्क में, तो उसका भी पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट आया कि सर आप अच्छा एंकरिंग करते हैं। इसके बाद टीचर्स डे स्पेस डे पर जो मैंने स्पीच दिया वहाँ जो थोड़ा बहुत गलती हुआ था उसको मैंने सुधारा। टीचर्स डे पे भी मैंने स्पीच दिया। इसके बाद चिल्ड्रंस डे पे भी मैंने स्पीच दिया। गणेश पूजा में सारे ट्रेनिंग टीचर गए थे और वहाँ प्रसाद वरसाद खाए, फोटो वोटो लिए, इसका एक्सपीरियंस मिला। हाँ, स्पार्क में एक करना भूल गया, खाना बांटने का काम मिला था। मतलब कि मैं भवानी ये सब भी खाना पड़ोसी बच्चों को खिलाए, बहुत ही अच्छा लगा। इसमें स्किल एंड नॉलेज है। स्किल मुझे बेसिकली सीखना था कि क्लासरूम मैनेजमेंट, ये मैं बहुत अच्छा से सीखा यहाँ पर। नॉलेज गेन दोनों में हुआ, करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटी दोनों में मुझे नॉलेज गेन हुआ। चैलेंजेस रिफ्लेक्शन, करिकुलर टास्क, इसमें लेसन प्लान, क्लासरूम मैनेजमेंट, इसमें जो चैलेंजेस थे उसको मैंने फेस किया और उसको सुधार करने की कोशिश करी। और को करिकुलर एक्टिविटीज, बच्चे पता नहीं स्कूल में रियलिटी ये है कि हम जो ट्रेनिंग टीचर थे उसके क्लास में बच्चे बोलने लगते थे सर गेम ले चलिए। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था मैनेज करना। तो मैनेजिंग टाइम गेम लेके जाते थे स्पोर्ट्स तो उसका वीक में, और वहाँ के प्रिंसिपल ऐसे थे कि पता नहीं स्पोर्ट्स खेलने ही नहीं दिया जा रहा था बच्चों को। लेकिन हमारे देश को एजुकेशन और स्पोर्ट्स दोनों जरूरत है। जैसा कि सभी को पता है कि भाई ओलंपिक का मेडल देखते हैं तो हमारे देश को बस 2-3 मेडल मिलता है। लेकिन उस स्कूल में मैंने ये ऑब्जर्व किया कि बच्चे में पढ़ाई के अलावा भी और भी टैलेंट है। वो क्रिकेट अच्छे खेलते थे और क्रिकेट वो अच्छे खेलते थे जो क्लास में कम मार्क्स लाते थे। जिसका 0 मार्क्स आता था क्लास में वो क्रिकेट में लंबे छक्के लगा रहे थे।
तो मैं जब रेगुलर टीचर बनूंगा तो ऐसे बच्चे को मैं आइडेंटिफाई करूंगा और उसके लिए जितना खर्च होगा वो मैं अपने खर्च करके उसको जिस बच्चे को जिस फील्ड में मन लगता है वो मैं यहाँ प्रिंसिपल से पता नहीं उतना मेरा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था और मेरे मन में ये भी था कि 4 महीना के लिए है तो क्या ही कर पाएंगे हम लोग। फिर भी मैंने उनके रेगुलर टीचर को बताया कि सर जो बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं हैं वो दूसरी एक्टिविटी में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो उसको उस पर फोकस किया था। तो लोग बोले कि तुम लोग यहाँ बस 2-3 महीने के लिए हो तो क्या ही मतलब ये करोगे, तो हम लोग भी इतना ध्यान नहीं दिए। कंक्लूजन में कुछ खास नहीं बोलूँगा मैं। लास्ट डे में तो बहुत कुछ बोलने का है। फेयरवेल जैसा कि सभी को आशा रहता है कि भाई 4 महीना मेहनत किया है तो एक अच्छा फेयरवेल मिलना चाहिए। पता नहीं हमारे कोई भी के सभी ट्रेनिंग टीचर का किस्मत ही खराब था या क्या था पता नहीं, ऐसा फेयरवेल मिला जो मुझे न्यू ईयर याद रहेगा। चलो वो सब छोड़ देते हैं। फेयरवेल के दिन क्लास 9th में गया था। सबसे पहले मैं क्लास 7th गया, उस दिन भी क्लास 11th का अरेंजमेंट क्लास मुझे मिला था। क्लास 11th का मैं फिजिक्स पढ़ाया। क्लास 11th में मुझे बहुत ही कम क्लास मिला था तो वहाँ के बच्चों से ज़्यादा फाउंडेशन नहीं हुआ था। क्लास 7th और 9th, क्लास 7th में बच्चों ने ऑटोग्राफ लिया। ऑटोग्राफ मतलब उतना बड़ा तो टीचर नहीं बना हूँ, मतलब कि बॉडी पर ऑटोग्राफ ले रहे थे तो ये थोड़ा लगा कि मैंने कुछ अच्छा पढ़ाया है। फिर क्लास 9th गए। क्लास 9th में उसको मोटिवेट करते करते मैं खुद रोने लगा। मेरे रोने के साथ सारे बच्चे रोने लगे, तो बच्चों के रोने से लगा कि भाई मैं अच्छा पढ़ाया हूँ, ये तो मुझे लगा कि मैं अच्छा पढ़ाया हूँ। फिर जब लास्ट आया स्टेज पर मैं ही गया बोलने के लिए। ट्रेनिंग टीचर की तरफ से वर्षा भी गई थी और शायद मनोज भी गया था। एक सॉन्ग गाया लग जा गले से फिर कभी रात होना हो। मैं गया, मैं बोलना बहुत गुस्सा आता था लेकिन उस दिन ऐसा कंडीशन हो गया था कि मैं बोलते बोलते रोने लगा और रोने लगा कि सारी मैं बोल रहा था कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी एक मुस्कान ही काफी है, तुम दिल में बसे रहो ये अरमान ही काफी है। हम ये नहीं कहते कि हमारे पास आ जाना, बस हमें याद रखना ये एहसान ही काफी है। तो यही के लिए मेरा ये लास्ट शायरी था और लास्ट दिन था। इसी के साथ मेरा एक्सपीरियंस यहाँ ओएवी में और उड़ीसा में खत्म हुआ। इसके बाद ये मिठाई मैं चिल्ड्रंस डे में बांट रहा था बट यहाँ वाला रिफ्लेक्टिव डायरी की है तो मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ। रिफ्लेक्टिव डायरी में भी मैं करिकुलर एक्टिविटी और को करिकुलर एक्टिविटी पर फोकस किया। करिकुलर एक्टिविटी में मैंने जो बेसिक सीखा क्लासरूम मैनेजमेंट, ठीक है, क्लासरूम मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। मैंने ये चीज सीखा कि आपके पास अगर 2-3 नॉलेज हो, एक कंटेंट नॉलेज आपके पास 100% होना चाहिए। अगर आपके पास कंटेंट नॉलेज नहीं हो तो आप क्लास में टिक नहीं सकते हो, या अगर अच्छे बच्चे हो तो क्लास में आपको टिकने नहीं देंगे। कंटेंट नॉलेज आपके पास 100% होना चाहिए और उस कंटेंट को देने के लिए आपके पास 3-4 मेथड होना चाहिए, जो एक सिंपल मेथड सभी यूज करते हैं, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। मैंने ज्यादातर ये यूज किया, ठीक है। और एक और चीज, आपको बच्चों का लेवल पता होना चाहिए। ये 3 चीज आप अगर आप पता कर लिए तो आप टीचिंग लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। मैं जैसे सभी बोले कि टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन कैसा होना चाहिए, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन बहुत सारे बोले कि ब्रदर सिस्टर का होना चाहिए, पिता पुत्र का होना चाहिए, लेकिन मेरे नजर में टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए। कृष्ण और सुदामा जैसा इसलिए होना चाहिए कि कृष्ण सुदामा का मन की भाव जाने, उसको सारा चीज दे दिया। तो टीचर को स्टूडेंट का मन की भाव जाने बिना, मतलब कि उसके मन में क्या चल रहा है वो सारा चीज अपना नॉलेज स्टूडेंट को दे देना चाहिए। थैंक यू। फिर बोलते हैं कि आप स्पेस पे स्पीच दिया, टीचर के पे स्पीच दिया, स्पार्क में नहीं दिया, दिया। हाउ कुड यू रिलेट बोथ दीस वर्ड, इंट्रोवर्ट एज वेल एज परफॉर्मेंस? इंट्रोवर्ट इन द सेंस मैं इंट्रोवर्ट हूं कि मैं लड़कियों से ज्यादा बात नहीं करता। सर जैसे कि तो बट स्कूल मेरे लिए एक सीखने की चीजें था, तो मैंने कोशिश करा। सर बोलते टाइम मेरे क्या था, हार्ट भी थोड़ा
तेज रहता था, ठीक है। तो स्पेस डे हुआ, उसको मैंने मैनेज करना सीखा, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे पर बहुत अच्छा स्पीच दिया। एक और बात, आपने बोला कि आपका पहले से टीचिंग एक्सपीरियंस था। यस ठीक है, वो बिहार में, यस that is Delhi को। यस। So what differences you found on that teaching and this teaching? उस सर दिल्ली पब्लिक स्कूल में और इस स्कूल में डिफरेंस ये था कि उस टाइम मुझे लेसन प्लान क्या होता है ये नहीं पता था, रिफ्लेक्टिव डायरी क्या होता है ये नहीं पता था, बस ऐसे जाते थे कंटेंट लेकर के और पढ़ा के आ जाते थे। क्लासरूम मैनेजमेंट मैंने नहीं सीखा था, इसीलिए मैं सर बीएड में एडमिशन लिया और बीएड में सर बोले कि इंटर्नशिप होता है और अच्छा से सारा चीज सीखने को मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन, आपने लिखा था कि यू हैव फेस्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैलेंजेस। इसमें एक था कि लेसन प्लान लिखने में आपको चैलेंज क्या मिला? सर मैंने जैसे माइक्रो टीचिंग चल रहा था उस टाइम, मैंने बुक में पढ़ा था और सर भी बोले थे कि कोई ऐसा टीचिंग मेथड नहीं है जो सारे बच्चे को सेटिस्फाइड कर सकता है। तो लेसन प्लान लिखने टाइम मेरे माइंड में भी ये आता था कि कोई भी ऐसा लेसन प्लान नहीं जो क्लास के 40 बच्चे पर अप्लाई हो सकता है। ये मेरे लिए चैलेंज था कि 40 बच्चे को पढ़ाने के लिए मैं सभी के लिए लेसन प्लान कैसे लिखूं। एक ही लेसन प्लान 40 बच्चों पर अप्लाई नहीं हो सकता है सर, ये मेरे लिए चैलेंज था और ये रियलिटी है सर। ऐसा हो सकता है कि भाई एक लेसन प्लान 40 बच्चों पर अप्लाई कैसे हो सकता है? That is not for the student, that lesson plan is for you. यस सर, यही मेरे लिए चैलेंज था कि मैं जो लेसन प्लान लिखता था 40 बच्चे पर अप्लाई हो ही नहीं रहा था। होगा क्यों नहीं? यस सर होगा। जब मैं रेगुलर टीचर बनूंगा तो मैं बहुत पूरा कोशिश करूंगा कि भाई जो लेसन प्लान वो एक्चुअली आपको करना चाहिए। यस सर। होता ना, बिकॉज इफ यू आर प्रिपेयरिंग ए लेसन प्लान, वो चैलेंज नहीं होना चाहिए। आप प्लानिंग में जाएंगे तो आपके पास प्लान होना चाहिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू एनकाउंटर 40 पीपल, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्लासरूम मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें बताए, कोकुलर एक्टिविटीज। तो आपको वो सारी चीजें आपको पता है, आपके बच्चे के पास ये चीजें हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस है, स्पेशल चिल्ड्रन है, या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जैसे, तो आपको पहले से नॉलेज है, तो उस हिसाब से आपको प्लान लिखना है। यस सर, उसी को जो मेरे पहला क्लास था यहाँ पर जो लास्ट क्लास था उसमें बहुत सारा डिफरेंस आया सर कमलेश, मैं आपसे 3 चीज पूछूंगा। यस सर पूछिए। एक चीज है, आप कितना विश्वास करते हो कि अंत भला तो सब भला? ये सर मैं 100% ठीक है, आप मेरा लास्ट डे का आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। अब मुझे बताओ आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस जो था वो क्या था? गुड था, बैड था या एवरेज? ओवरऑल सर, ओवरऑल अगर एक आदमी को छोड़ दिया जाए वो प्रिंसिपल, तो उसको छोड़ करके ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा था। तो यही मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूँ कि पॉजिटिविटी, हम जब भी किसी चीज़ को देखें ना तो नज़रिया क्या देखें। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि हम सब्जी भी बनाते हैं